बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका सुपर बैच @10 में। आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 10 का होगा और जैक बोर्ड से रिलेटेड होगा। ये जो क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस मॉड्यूल से देखने को मिल सकता है। तो जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सीखें। हम इस क्वेश्चंस के अंदर आपको ये बताएंगे कि कैसे आपको दिमाग लगाना है कि भाई कुछ जो क्वेश्चंस आएंगे आपको अटेम्प्ट कैसे लेना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप उसमें तुक्का मार कर आ गए, कोई भी ऑप्शंस को टिक मार दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास 30 MCQ है तो उसके अंदर तो आपको सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसके बाद अटेम्प्ट लेना है। सारे क्वेश्चंस आसान होंगे, बस ध्यान ये रखना है कि बस आप मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चंस को देखते जाओ कि कैसे हम कर रहे हैं, बस, है ना। सबसे पहला जो सवाल आपसे यहाँ पूछा गया है, द जीरोज ऑफ P ऑफ Z इक्वल टू Z² माइनस 64R। अब यहाँ पर ये बताइए, देखिए यहाँ क्या लिखा है, जीरोज। पहली बात तो ये देखो कि जीरोज क्या होता है। जीरोज का मतलब होता है रूट्स। किसी भी पॉलिनोमियल का रूट्स निकालना। कैसे निकालते हैं हम? उस पॉलिनोमियल को किससे इक्वेट करते हैं हम लोग? बताओ, उस पॉलिनोमियल को किससे इक्वेट करते हैं? जीरो से इक्वेट करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, Z² माइनस 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यही होता है जीरोस निकालने का तरीका। उसके बाद Z² माइनस 64 का मतलब क्या हुआ, ये तो 8 का स्क्वायर होता है। आप बोल सकते हैं सर 8 का स्क्वायर होता है, ये तो ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, ये दिख रहा है A² माइनस B² के फॉर्म में, तो एक क्या होगा, A प्लस बी। तो A प्लस बी मतलब Z प्लस 8 और A माइनस बी मतलब Z माइनस 8। तो यहाँ से रूट्स क्या दिखेंगे आपको, एक वैल्यू Z का क्या आएगा, -8 आएगा, दूसरा वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से 8 आएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कोई भी क्वेश्चन जीरो से रिलेटेड आएगा, याद रखना उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो विच पॉइंट्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस फ्रॉम गिवन पॉइंट, जो भी दिया गया है। सबसे पहले तो आपको हाईलाइट पॉइंट क्या है यहाँ पर, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, पहले ये बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस तो ये हो गया। मान लो कोई पॉइंट्स लिए हो, ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर कौन सा जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। अगर वाई एक्सिस से पूछा जाएगा तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, यहाँ पर एक्स वाला जीरो होता है और वाई रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक्स एक्सिस से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए। तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब Q और R, बोथ पॉइंट्स Q एंड R, ये इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑड रैशनल नंबर्स कैन बी देयर बिटवीन टू इवन रैशनल नंबर्स। दो इवन रैशनल नंबर्स के बीच में कितने सारे ऑड रैशनल नंबर्स होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, पहले बात तो ये मालूम होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स होते हैं क्या है। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या होता है, इंटीजर्स होता है, और Q जो होता है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब अगर नीचे आप 0 ले लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे फैक्टर को, मतलब आपका जो फ्रैक्शन होगा ये फ्रैक्शन नहीं रह जाएगा फिर। सो क्या बोलेगा, अनडिफाइंड बना देगा इसको, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप 1/0 लिखते हो तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट बोल सकते हो। तो आपसे पूछा गया हाउ मेनी ऑड रैशनल नंबर्स कैन बी देयर बिटवीन टू इवन रैशनल नंबर्स, तो याद रखना बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो इनफाइनाइट लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट विल बी द HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। जैसे मान लीजिए आपको हम बोले कि फर्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताइए, ठीक है। तो आपने बोला सर 1, तो कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो एक के बाद अगला नंबर कौन सा होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कॉन्जिक्यूटिव। बट यहाँ पर क्या पूछा है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो पहला अगर ऑड नंबर 1 है तो अगला कौन सा होगा, 3 होगा, ठीक है। पहला 1 है, दूसरा 3 है, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 3 हो, इसका तो 1 ही रहेगा।
तो आप देख रहे हो कि दोनों में कॉमन क्या 1 है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैक्सिमम सॉल्यूशंस आर पॉसिबल टू द लीनियर इक्वेशंस ay प्लस bz प्लस c इक्वल टू 0 इन टू वेरिएबल्स y कॉमा z। आपके पास ध्यान रखो यहाँ पर इक्वेशन एक दिया हुआ है और इसमें वेरिएबल्स दो यूज किए गए हैं और आपसे पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम सॉल्यूशन, कितने सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है ये पूछा गया है। लेकिन ध्यान रखो कि इक्वेशन कितना दिया है, एक इक्वेशन, और वेरिएबल्स कितना दिया है, दो दिया है। तो दो वेरिएबल्स के लिए दो इक्वेशन का होना कंपलसरी था, लेकिन कितना दिया है, एक दिया है। तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल्स का अगर यूज किया गया है और आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम सॉल्यूशन, द आंसर विल बी व्हाट, इनफाइनाइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत सारे होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चंस क्या क्या समझा रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस के आप जानते होंगे कि जो फॉर्म होता है उसका वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला पढ़े होंगे। व्हाट आर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय कंसिस्टेंट पेयर्स। तो कंसिस्टेंट पेयर होने के लिए इंटरसेक्टिंग भी होता है और कंसिस्टेंट, दोनों तो दिए हुए ऑप्शंस में। जब दोनों ही ऑप्शन दिए हुए और तीसरा कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि ए और सी दोनों सही हो, तो इंटरसेक्टिंग विल बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। इंटरसेक्टिंग जो होगा वो मोस्ट एक्यूरेट आंसर, ये यूनिक सॉल्यूशन आपको देगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन को देखो और ये वाला क्वेश्चन को देखो, नंबर 1 और नंबर 7 बोथ आर सेम। तरीका अलग है बोलने का, देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन को रिलेटेड है पर तरीका अलग है। देखो यहाँ पूछा गया था जीरोस निकालने के लिए, यहाँ पर भी जीरोस ही निकालना है, बट यहाँ पर आपको ना इक्वल टू 0 आपको दे दिया कि हाँ सॉल्यूशन का निकाल लो। हम लोगों ने यहाँ क्या किया था, इक्वल टू 0 से इक्वेट करके निकाला था। यहाँ पर क्या आ गया, पहले से क्वेश्चन में दिया गया है और यहाँ पर क्या बोला गया इस बार, देखो रूट्स निकालने के लिए। देखिए रूट्स बोला जाए या जीरोस बोला जाए, बोथ आर सेम। तो आप इसको स्प्लिट कर देंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, दो फैक्टर्स। याद रखना जब भी हम मिडिल टर्म में करते हैं तो पहला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को वैसे ही रखने में, जैसे दिख रहा है आपको, तो ये वैसे ही रहेगा, खाली बीच के जो टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं। अब आपको ऐसे दो नंबर्स लेने हैं। देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करते हो, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसका कोफिशिएंट कितना है दिख नहीं रहा है, मतलब 1 है और यहाँ तो 6 है, 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6। तो आपको ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको प्लस करने से बीच का नंबर आए और वही दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई जो आप किए थे वो आना चाहिए। जैसे आप कौन कौन सा ले सकते हैं, माइनस 5x दिया है ना, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर माइनस 2x माइनस 3x को सॉल्व करोगे तो माइनस 5x आएगा और माइनस 2 इंटू माइनस 3 करोगे तो 6 आएगा। इसका मतलब ये फिट कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें से फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स से कॉमन निकालोगे। इन दोनों के क्या है, x है, x निकाल लीजिए, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2। ठीक है, यहाँ देखो माइनस 3 निकालोगे कॉमन, यहाँ पर ब्रैकेट ऑन करोगे तो माइनस 3 तो बाहर निकाल चुके, तो x बचा, माइनस बाहर है इसके वजह से अंदर वाला साइन बदल जाता है, तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। 3 बाहर निकाल चुके हैं तो 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ पर ये दोनों सेम नज़र आ रहा है, तो एक फैक्टर क्या बन गया x माइनस 2, दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, बाहर वाला मतलब ये बाहर x माइनस 3। ये दो फैक्टर्स बन गए और इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो एक वैल्यू x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, दूसरा वैल्यू x का कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी और सी 2 और 3 दोनों आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप बहुत बार कर भी चुके होंगे शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर्स इज 202। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 202। कैसे करोगे बताओ मेरे को। देखो चाहो तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो फिर बात ही अलग है। देखो हम समझा देते पहले आपको। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं जिनका सम का स्क्वायर, अगर मतलब जिसका स्क्वायर का सम करेंगे तो वो 202 आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं, एक मान लो आपने x लिया है, तो अगला वाला कौन सा होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ,
ये हुआ 202 के बराबर। इससे कहने का मतलब ये है, पहला मान लो x है तो अगला क्या होगा, x प्लस 1 ही तो होगा, कि कुछ और होगा, ठीक है, कि x प्लस 2 होगा, x प्लस 1 होगा, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखोगे, चाहो तो तुम उसको स्प्लिट सॉल्व करके भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो इसको। और ध्यान से कर देखोगे इसको सॉल्व कैसे करेगा, शॉर्ट में करना चाहो तो कैसे करोगे बताओ। यहाँ अगर देखोगे तो फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर्स इज 202 बोला गया है। कुछ बच्चे ये भी लिख कर आएंगे, कुछ जो ज़्यादा आता है उनको ये करेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 202। अब बोलेगा दोनों में सही कौन सा है, आप सोचे दोनों में सही कौन सा है। पहली बात आपको हम बताएंगे कि गलत कौन है और सही कौन है। ध्यान से देखोगे, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। आप बोलेंगे कैसे, देखो ध्यान से, इस ऑप्शन में देखोगे तो 15 के बाद कितना का डिफरेंस है, मतलब इनके बाद 15 के बाद कितना ऐड करोगे, 17 आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे। इसमें देखो कितना ऐड करो, 2 ऐड करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो ये पहुँच जाएगा, वहाँ पर भी 2 ऐड करोगे तो पहुँच जाओगे। इसका मतलब आपका इक्वेशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंड वाला, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 202। ये जो इक्वेशन बोल रहा है ना, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उस क्वेश्चन का मतलब ये है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर्स इज 202। एक काम करते हैं, देखिए आप चाहो तो उसको आराम से सॉल्व करो, स्क्वायर खोलोगे फिर सॉल्व करोगे, इस तरह स्प्लिट करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। आप चाहो तो कोई भी ऑप्शन से शुरू कर सकते हैं, मान लीजिए ऑप्शन डी से शुरू किया, स्क्वायर ही तो करना है ना इसका, अच्छा स्क्वायर भी तो बोला था, दोनों का स्क्वायर, आई एम रियली सॉरी, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था। तो अगर हम स्क्वायर करें कैसे करोगे बताओ। आप चाहो तो ये 9 का स्क्वायर करेंगे, हम पहले ऑप्शन नंबर बी से शुरू कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आसान देख रहे हैं, इसको स्क्वायर किया जा सकता है, प्लस भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 का स्क्वायर कितना है 81, 11 का स्क्वायर 121 और 81 अगर करोगे तो कितना आएगा 202, डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बट फिर भी हम लोग सभी ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखोगे। अगर हम सी ऑप्शन चेक करें तो 13 का स्क्वायर करना, 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225, कितना आएगा 6 2 8 9 3। ऑप्शन सी इस गलत हो गया। अगर हम डी की बात करें तो 11 का स्क्वायर 121 और 169 करेंगे, 9 10 6 2 8 9 और इधर 2 हो गया 290, ये भी गलत। और पहला वाला तो देखिए, ऑप्शन जब मिल गया तो चेक करने की नीड नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप ऐसे जा सकते हो क्योंकि देखो यहाँ क्या बोले, सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब क्या, बीच में तो आप तो एडिशन का सिंबल यूज करोगे और पहला वाला का भी स्क्वायर करना है, सेकेंड वाला का भी स्क्वायर कर लिखा है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स बोला है। और इज मतलब क्या होता है इक्वल टू, इसलिए इक्वल टू 202 दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एपी, एपी में नहीं होना चाहिए, कौन सा है। पहली बात तो एपी में होने के लिए होने कंडीशन क्या पहले वो बताओ। कॉमन डिफरेंस सभी का सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सभी का सेम होना चाहिए। ध्यान से देखोगे 4 - 2 कितना होता है 2 आता है, ठीक है। 6 - 4 कितना आएगा 2 आएगा, 8 - 6 कितना आएगा 2 आएगा। तो आप देख रहे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका डिफरेंस चेक करो, 9 - 1 चेक करोगे 8 आएगा, इसका डिफरेंस चेक करो फिर 8 आएगा, फिर चेक करोगे 8 आएगा, दिख रहा होगा आपको। तो ये भी तो नहीं हो सकता। अगर आप इसका डिफरेंस चेक करोगे, सर ये कैसे चेक करेंगे, सेकेंड को पहले से माइनस करना है, मतलब यहाँ सॉल्व कर दिखा दो, सेकेंड को माइनस करना है, देखो ध्यान से, तो -6 + 10, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस का तो 10 - 6 कितना होता है 4, और साइन बड़े नंबर का क्या है प्लस, तो +4, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है +4। फिर इसको सॉल्व करो, कितना -2 + 6 कितना आएगा +4, फिर 2 + 2 कितना हो गया +4, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, बिना चेक किए डायरेक्टली ऑप्शन डी को आप मार सकते हो। कॉमन डिफरेंस अगर सेम दिखा मतलब वो एपी में है, पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉट इन एपी, कौन सा इनमें से एपी में नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में 100% आएगा, सेम सवाल भी हो सकता है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ
A28th टर्म पूछा गया है, 28th टर्म निकालना है, मतलब A28 निकालना है। आप चाहो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं A+27D। आप A28 को कैसे लिख सकते हो, A+27D। मान लो तुमको लिखना है A99, तो तुम शॉर्टकट डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, A+98D। समझ में आया कि नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर A क्या है तुम्हारा फर्स्ट टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा, +27 इंटू D कितना है, देखो यहाँ पर सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो, 4 - 1 कितना हो, 3 होता है, 3, ठीक है, 3 लिख दिया हम। समझ में आया कि नहीं। अब देखो 1 + 27, 3 का कितना होता है 81, 81 + 1 कितना होगा 82 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो 82 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बने रहिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से अगर देखोगे तो बोला गया है इफ़ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स है, दोनों सिमिलर है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब भी आपको रेशियो ऑफ एरियाज दिया हो और उसके साइड्स का कुछ रेशियो पूछ रहा हो, आपको पता होना चाहिए एरिया 1, मान लो एरिया 1 पहला वाला का एरिया डिवाइड बाई सेकेंड वाला का एरिया इक्वल टू क्या होगा, पहला वाला का साइड 1 डिवाइड बाई साइड 2 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ये सब ऐसे क्वेश्चंस आपको एकदम देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो इसमें आपको एरिया 1 और एरिया 2 का रेशियो दिया है, तो कुछ सॉल्व करोगे इसको, तो ये 16/81 होगा इज इक्वल टू साइड 1 बाई साइड 2 का होल स्क्वायर। ये जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा, तो पूरे में स्क्वायर रूट कितना, 16/81, ये साइड 1 हो गया डिवाइड बाई साइड 2 हो गया। आप एक बताओ कि कितना हो जाएगा, ये 4/9, तो इसका रेशियो क्या आएगा 4/9 या 4:9, ये आपका रेशियो है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका। The diagonals of the rhombus are 6 cm and 8 cm. The length of each side will be, तो आपको साइड का लेंथ बताना है, बताओ साइड का लेंथ कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान से, अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, आप तो फॉर्मूला जानते हो ना, अगर आपको साइड निकालना हो तो साइड इक्वल टू क्या होता है, पहला वाला डायगोनल डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस दूसरा वाला डायगोनल डिवाइड बाई 2, हाफ लेते हैं ना उसका, तो क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है, वो डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं ना, तो क्या करेंगे उसको, पहला वाला का डायगोनल का हाफ का स्क्वायर प्लस सेकंड वाला डायगोनल का हाफ का स्क्वायर। इसका मतलब पहला क्या है 6/2, तो 6/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 8/2 का होल स्क्वायर। कितना आएगा बता, मैं को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर है, हम लोग पाइथागोरस पढ़े हैं ना, उस तरीके सेम है ये। तो आपका साइड का स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड का स्क्वायर इक्वल टू, तो साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9 + 16 कितना हो गया 25, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर उठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा बता मेरे को, रूट 25 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ना, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान दोगे, जब कभी भी आपको निकालने के लिए बोला जाए लेंथ निकालने के लिए, तो साइड का स्क्वायर इक्वल टू d1/d2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर कर देना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, जो इंटरसेक्शन है इसे क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, देयर आर 8 यूनिट पेयर्स, 8 यूनिट पेयर्स है, ठीक है, फ्रॉम द वाई एक्सेस एंड अ पॉइंट पी इज लोकेटेड ऑन, कोई पॉइंट पी है, मान लो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है जो कि एक्स एक्सिस पे है, तो आपको कोऑर्डिनेट किसका पूछा गया है, पी पॉइंट का। आप मेरे को बताओ कि एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। समझ में आया कि नहीं है? तो आप मेरे को बताओगे कि पॉइंट पी का जो आप निकाले हो, उस पॉइंट पी का क्या कोऑर्डिनेट्स होगा, ध्यान से देखकर बताओगे कौन सा ऑप्शन होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा बताओगे ध्यान से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा
ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से देखोगे y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ए डायरेक्ट तुमको दिखाई भी दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन आप प्रीवियसली कर चुके हो ना, सेम इसी तरह का है। आपने बोला गया था देयर आर 8 यूनिट पेयर्स फ्रॉम द y एक्सिस एंड अ पॉइंट P इज लोकेटेड ऑन द x एक्सिस। तो x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट बोला लोकेट किया गया है? P पॉइंट। उस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, तो अगर x एक्सिस पे अगर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होना कंपलसरी है। इसलिए जो भी ऑप्शन y कोऑर्डिनेट का 0 होगा बिना कुछ जाने समझे आप टिक मार सकते हो। नेक्स्ट, ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है कॉस ए, ठीक है, कुछ भी दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो कॉस ए इक्वल टू दिया है 3/5, जो भी दिया है तो ये क्या होता है? कॉस क्या होता है? b/h होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। चलो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये कोई एंगल थीटा है मान लीजिए, तो अगर ये बेस है तो ये तो तुम्हारा बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ये मालूम होना चाहिए आपको। अगर ये 3 है ये 5 है तो क्या होगा? 4 होगा। समझ में आ गया? नहीं पता है तो पाइथागोरस इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको। आपसे पूछा गया सेक ए, सेक तो जानते हो क्या होता है? सेक तो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक ए जो होता है 1/cos ए होता है। जो भी दिख रहा है बस पलट दो, तो कितना होगा? 5/3 इसका आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं? समझना है चीज़ों को, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था और इसके अंदर 15 क्वेश्चंस थे और 15 क्वेश्चंस का सेट आपको आएगा। उम्मीद करते हैं 15 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छे से बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से प्रिपेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये वीडियो को आगे और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ग्रुप में से शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।